This call is now being recorded. Assalamu alaikum. Okay, so let's start. Today we will have a demo for experiment number 3, and in which we will have an introduction to Microsoft Word. So the objectives of this experiment is dealing with Microsoft Office. So you will see what is Microsoft Office and how many modules it has, and then you will see dealing with Microsoft Word. The main topic today our will be Microsoft Word. We will see how you can use Microsoft Word because it is a what you say preliminary task. A student of computer science should know how to use MS Word. In short, we call it MS Word, but you can also say Microsoft Word. And then the third is using Microsoft Word, different tools, and performing the lab task. So let's start with what is Microsoft Office. Actually, Microsoft Office is a software suite that bundles Microsoft Excel, PowerPoint, Word and many more. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सा है वो एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब उसमें हमें पैकेजेस मिलते हैं। एम एस वर्ड उसमें होता है, पावर पॉइंट होता है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है और ईमेल्स का सिस्टम भी होता है। बहुत कुछ होता है, मतलब आपको मैं यहाँ पर बल्कि शो करता हूँ। ये है ऑफिस। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा पता चलेगा कि हम आपको इवन कि आपके पास अ, ये वन ड्राइव जो सी माइक्रोसॉफ्ट की वो भी होती है। अब मेरे पास वन ड्राइव जो सी है वो मेरी प्रीवियस यूनिवर्सिटी की है, एंड आई हैव 1 terabyte data to store in a one drive. So thanks to the NUST, and I hope के हर यूनिवर्सिटी जो से उसने अपना बनाया होता है। आपकी यूनिवर्सिटी जैसे आपको हाईटेक यूनिवर्सिटी जीमेल अकाउंट्स दे रहे हैं तो आपकी वहाँ पर स्टोरेज बहुत ज़्यादा होगी, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब ये देखें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके पास कितना कुछ होता है। कंटेन्स ऑन एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक जो है वो इनके जी जैसे हैं वो यूज़ जीमेल तो इनका आउटलुक होता है। देन वो है वन ड्राइव, जैसे गूगल के अपनी गूगल स्टोरेज देता है आपको। गूगल ड्राइव है इनकी, इनकी वन ड्राइव होती है। देन वी हैव वन नोट है, डाटा स्टोर का आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं उनके ऊपर। शेयर पॉइंट है, टीम्स है, टीम सॉफ्टवेयर जो है वो भी जैसे हम लोग गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे हैं तो वैसे ही टीम्स भी यूज़ किया जाता है पढ़ाने के लिए बच्चों को। और इसी कोविड की वजह से की टीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफिशियली यूज़ होता है। देन जो है सेवी है, मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया वैसे। इसमें स्काइप, इवन के स्काइप भी इंक्लूड है, और भी काफ़ी ऐप्स हैं। ये देखे ना, ये आपके पास एक पूरा सूट है। इसमें क्या है, कुछ इंक्लूड होता है ऑफिस 360 के पास जितना कुछ इसमें जो है वो इंक्लूड है। और ये हर एक का अपना पूरा पूरा एक फंक्शन है हमारी जो ह्यूमन लाइफ है इसके साथ। लाइक ये हम लोग जिस पर काम कर रहे हैं एम एस वर्ड है, आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि ये क्या है, क्योंकि आपने पिछले 2 लैब से देख रहे होंगे कि हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। लेट में मुझे थोड़ा सा इसे लार्ज करने दें ताकि आप लोगों को नज़र भी आए। वर्ड माइक्रो एम एस वर्ड इज़ अ प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। इट्स फंक्शन इज़, इसका काम जो है, इसकी मेन जो फंक्शनैलिटी है वो है राइटिंग and editing text. In this course, Microsoft Word will be used to write 9 lab reports,
तो ऑलमोस्ट जितनी आपकी लैब्स होंगी आप वो सब लैब्स जो से हैं वो मे बी 9 से भी ज़्यादा होंगे, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट आपसे हर लैब जो है उसका मैनुअल लूँगा, रिपोर्ट लूँगा, तो आपको एम एस वर्ड ही यूज़ करेंगे। देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज हम लोग यूज़ नहीं करेंगे एक्सेल इस लैब में, तो मैं आपको एक्सेल यूज़ थोड़ा सा शो कर देता हूँ। ये बिलिंग के लिए जैसे आपकी अटेंडेंस हैं या बिलिंग सिस्टम है जो ग्रिड में स्टोर हो सके चीज़ें, ये उनके लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल अटेंडेंस मार्क्स है आपके 8 सेमेस्टर वालों की, ये देखें अब ये कैसे स्टोर हो रही है, ये इस तरह से इसमें ग्रिड होते हैं, ये इस तरह से इसे जो सा वो शो होती है। देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ऐसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि आपने देखा इसमें वो कॉलम्स बने होते हैं, रोज होती हैं, तो ये स्प्रेडशीट की तरह होता है। इट्स फंक्शनल फंक्शन इज कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग डाटा। पहले जो से आपके बिल आते थे, घरों में बिल चिल बनते थे, वो भी यहीं से बनते थे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैज़ मैनी फीचर्स दैट streamlines data analysis. It can be used to generate tables, graphs. It is useful for showing the relationship between data sets and identifying trends. अच्छा, अब पता क्या होता है, जब हम लोग ये यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से जो हमारे पास डाटा होता है उसे हम लोग जो आप लोग प्रेजेंटेशंस देखते हैं उनमें आपके ग्राफ्स देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोविड वैक्सीनेशन है, तो आप देखते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन जो है कितने परसेंट लोग जो है वो उसे अच्छा समझ रहे हैं, कितना परसेंट बुरा समझते हैं। तो आप पहले उनका डाटा स्टोर करते हैं, फिर वहाँ से ग्राफ जनरेट करते होते हैं। इसी तरह से आप टेबल्स भी जनरेट करते होते हैं, तो काफ़ी किस्मों के ग्राफ्स होते हैं, तो मोस्टली ये इसी काम के लिए यूज़ किया जाता है। देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जो सा है ये इसकी जो एक्सटेंशन होती है डॉट पीपीटी होती हैं, तो आपने देखा होगा अगर आप लेक्चर्स लेते हैं, तो स्पेशली मैं जो लेक्चर्स देता हूँ वो तो आपने देखा होगा कि वो पीपीटी फाइल्स में होते हैं। तो पावर पॉइंट फाइल्स होती है, ये प्रेजेंटेशन के लिए ही एप्लीकेशन है। इट्स फंक्शन इज टू क्रिएट स्लाइड्स फॉर प्रेजेंटेशन इन दिस कोर्स। 8 lab presentation, 3 milestones for the semester long design project, and the final stage presentation for the semester long design project will be created and presented using Power। ये ज़रूरी नहीं है हम लोग वो इसमें चेंजेस भी करेंगे, तो ये बेसिकली प्रेजेंटेशंस के लिए होता है। आप लोगों ने अगर आप लोग प्रेजेंटेशंस देंगे तब भी आप लोग ये यूज़ करेंगे, और हम लोग तो यूज़ कर ही रहे हैं। Okay, let's come to our main topic. Today's main topic is Microsoft Word, in short MS Word। तो MS Word क्या है? What is Microsoft Word? MS Word is most popular word processing software used today। हमारे पास ना वैसे कई किस्मों के वहाँ होते हैं, हम लोग कई जगहों पर ना प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन यूज दिस, ये है हमारे पास सिंपल टेक्स्ट फाइल है। हम यहाँ पर आप यहाँ पर भी ये देखें, जैसे मैंने ये स्टोर किया वो डाटा यहाँ पर टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो इसी फॉर्मेट में रहता है। आप थोड़ा सा इसे कलर कूलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन नथिंग मोर। बट आज अब हम आपको जब मैं शो करूँगा आगे जाकर, तो आप लोग देखिएगा कि एम एस वर्ड में आप क्या काम कर सको, कितना कुछ आपको बना बनाया मिल जाता है, आपने सिर्फ चीज़ें ऐड करनी होती हैं उसमें। A word processor is essentially a computerized version of a standard typewriter। तो ये टाइपराइटर की तरह ही है बिल्कुल, जैसे आप लोग टाइपराइटर आपने तो नहीं देखे होंगे ऑलमोस्ट टाइपराइटर्स, वो हमने भी वैसे तो नहीं कभी ऐसे वो पर्सनली तो नहीं देखे हैं, तो लेकिन वो उस टाइम होते थे जब हम छोटे थे, तो हमने देखा हुआ है। The computer adds feature typewriter never dreamed of having, like spell check, the ability to save and store। अभी प्रॉब्लम क्या होती थी टाइपराइटर में कि टाइपराइटर पर जब आप लोग देखते, टाइपराइटर ऐसा होता है, लास्ट पहले शो कर लेते हैं आप लोगों को ताकि यू नो व्हाट इज टाइपराइटर। इस तरह टाइपराइटर होता था। आज भी आप देखें तो हमारे जो कीबोर्ड हैं वो ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े इस तरह बने होते हैं। अच्छा, अभी टाइपराइटर क्या करता था, टाइपराइटर जब हम लोग कोई लेटर उस पर टाइप करते थे तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्या एम एस वर्ड में हम लोग एम एस वर्ड में उसमें चेंजेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं दोबारा, एक जगह से चीज़ें उठा कर दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैंने कॉपी किया फंक्शन को और फंक्शन को यहाँ पर सेव किया, देन मुझे लगा कि मैंने ये गलत किया है तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। तो अब ये फंक्शनलिटी
उसमें यूज़ नहीं कर सकते थे। हम इसे अटैच कर हम इसे मेल्स के थ्रू भी भेज सकते हैं किसी को। हम लोग इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड बाय एमएस वर्ड कैन बी ड्राइव्ड इन सेकंड्स। फास्ट है। ईमेल्स के थ्रू जैसे हम लोग को ईमेल आप ओपन करते हैं तो आप अपनी ईमेल में भी, फॉर एग्जांपल मैं अगर ईमेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भी अपने फाइल्स को ऐड कर सकता हूँ। जितनी फाइल्स चाहूँ, एम एस वर्ड की फाइल ये है, एम एस वर्ड की फाइल है, तो मैं इसे ये करके किसी को भी भेज सकता हूँ मिनट में। उसके पास भी कॉपी चले जाएगी, मेरे पास भी सेव हो जाएगी। तो एम एस वर्ड बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाए तो ये मॉडर्न किस्म का टाइप राइटर है जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जिसे हम किसी को सेंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा सकते हैं, आराम से प्रिंट कर सकते हैं। सो एम एस वर्ड यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है? दिस इज सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट रिटर्न डॉक्यूमेंट्स इन वर्क प्लेस। स्कूल, घर में, जैसे मैंने अभी हम लोग एज अ वर्क प्लेस यूज़ कर रहे हैं, आप लोग एज अ स्कूल यूज़ करेंगे, लोग अपने घरों में भी यूज़ करते हैं चीज़ें मेमोज लिखने के लिए। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स को एडिट किया जा सके, उसे राइट किया जा सके। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग पर्सनल एंड फॉर्मल बिजनेस लेटर्स, रेज्यूमे, कवर शीट्स एंड होमवर्क। आप जैसे आपके लिए जो होमवर्क होगा आप इसे यूज़ करेंगे जब इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल नॉलेज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कुड लीड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोगों की जो जॉब्स हैं वही एम एस वर्ड को यूज़ करना होता है। ये सेक्रेटरीज वगैरह जो होते हैं या जो फ्रंट डेस्क के लोग होते हैं, उन्हें इस चीज़ उनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कि उन्हें एम एस वर्ड यूज़ करना आना चाहिए। उनकी जॉब डिपेंड ही एम एस वर्ड के ऊपर करती है। ओके, सो देन वी हैव लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टू completely हैव कमांड ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर कमांड हासिल करने के लिए आप लोगों को इसके टूल्स देखने पड़ेंगे, टूल्स सीखने पड़ेंगे। और मैं इस एक्सपेरिमेंट में इंशाल्लाह आप लोगों को ये शो भी करूँगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग टूल विल बी टॉट एंड यूज्ड इन दिस लैब वन बाय वन। तो ये बहुत अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी, और आप लोगों ने इस साथ जो है करना या ना करिएगा, लैब में आपके आप लोग करिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग कुछ घर पे भी ट्राई करिएगा क्योंकि इतनी चीज़ें आप लैब में एकदम से नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लैब में नहीं करेंगे तो आप लोगों के नंबर भी, आप यू नो के वी हैव टू डिडक्ट योर नंबर्स। बट बिफोर यूजिंग But before using this tool, one must know how to open, edit, save and print a document. तो आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए ओपन कैसे करते हैं इसे, इसमें एडिट कैसे करेंगे, फिर इसे सेव, कंट्रोल एस दबाना पड़ता है सेव करने के लिए, या आप लोगों को यहाँ से जाके सेव करना पड़ता है, सेव आ कॉपी करनी पड़ती है। तो कभी मैंने कुछ ऐड नहीं किया तो सेव आ कॉपी आपको करनी पड़ेगी। और प्रिंट करना हो तो आप कंट्रोल पी भी दबा सकते हैं, लेकिन ये आपको टाइम के साथ साथ चीज़ें आएंगी। तो अभी आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखिएगा, ये ऐसे प्रिंट हो जाएंगी चीज़ें। अभी हम लोग ऐसा नहीं करते, हम आगे देखेंगे। टू क्रिएट a document we just have to go to start menu and select ms icon to। ओके, हम लोग जो है ना अभी इसे देखते हैं कि इसे स्टार्ट कैसे करते हैं। मैं अभी इसे क्लोज करने लगा हूँ। यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में मैं एम एस वर्ड लिखूँगा तो ये वर्ड ओपन हो जाएगा। इसे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये मेरे पास ओपन हो गया है। मैं ब्लैंक मतलब बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना चाहता हूँ, या मैं कुछ सैंपल यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे ये ब्लू ब्लू ग्रे रिज्यूमे है, या आप मैं कोई और चीज़ यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इनके सैंपल, ये मिलियंस ऑफ, बहुत ज़्यादा इनके सैंपल्स होते हैं, नेट से भी बहुत ज़्यादा। लेकिन चूँकि मैंने डॉक्यूमेंट जो हम लोग काम कर रहे हैं तो मैं वही ओपन करूँगा। तो मैंने ये अपने सेव जो मेरे पास रिसेंट ओपन है डॉक्यूमेंट में अपना, वो ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, इस तरह से ये ओपन करते होते हैं। ठीक है, आप आएंगे तो आप न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करेंगे जब आप लोग काम करेंगे इस पर। विंडो विद ब्लैंक वर्क स्पेस विल ओपन वेयर यू कैन ऐड, वो आप लोगों के पास खाली, चले मैं आप लोगों को निकाल के लोगों को शो करना चाहिए। ये देखें, ऐसे आप लोग जब आएंगे तो आपके पास ऐसे ये नया, इसे थोड़ा सा ऐसे करें तो ये आपके पास फॉर्मेट होता है ऊपर। तो द डिफरेंस बिटवीन टू ऑप्शन, वन डॉक्यूमेंट हैज बीन क्रिएटेड, नेक्स्ट
step is to save the document. Save a document, we go to file at the top left corner of the window where we can see save and save as options are different. अच्छा, हमारे पास ना दो, जब हम लोग फॉर एग्जांपल पहले कुछ लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नाम लिख लेते हैं हम लोग इसका ना, अच्छा मैं यहाँ पर ना गलत लिखूंगा कम्युनिकेशन के स्पेलिंग, तो आपने देखा वो खुद ही उसने ऑटो सेट कर दिया। आप लोग तो बहुत एडवांस टाइम पर आ रहे हैं आप लोग तो। अभी आप देखें हम लोग जब होते थे तो यहाँ पर ना रेड लाइन आ जाती थी जिसकी से समझ नहीं आती थी एम एस वर्ड को, तो वो रेड लाइन जो से वो उसके साथ हमें ऑप्शंस भी होते थे कि आप इसे जो सा वो सेव करें या चेंजेस इसमें करें। अच्छा, तो अभी जब आपने इसे सेव करना है तो आप फाइल मेन्यू पर जाएंगे। जब आप लोग ये यूज़ करेंगे तो आप बहुत जल्दी आप लोग यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक सेव होता है, एक सेव एज होता है। सेव जब हम लोग करेंगे तो the difference between these two options is that save as option will create a new copy of the document for educate and you। अच्छा, अभी यहाँ पर पता क्या है, जब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर करता हूँ सेव वाला ना, सेव करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आपने किधर सेव करना है, तो या हमें लोकेशन देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम जाके यहाँ पर लोकेशन दे देते हैं किसी जगह पर। और सेव एज जो सा है, सेव एज जो सा है वो उस टाइम हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास डॉक्यूमेंट पहले से क्रिएटेड हो, मतलब ये अगर सेव होता हो हमारे पास देन हम सेव एज यूज़ करेंगे और वो हमसे एक नई जगह पूछेगा कि इसे स्टोर कहाँ करना, वो कॉपी स्टोर करेगा, वो असल स्टोर नहीं करता। तो ये चीज़ें ये तो नॉर्मल है, ये आपको टाइम के साथ साथ भी आपको आइडिया हो जाएगा इन चीज़ों का। सेव ऑप्शन जस्ट ओवरराइट द ऑलरेडी वर्क विद। अच्छा, अभी ये मसाला आपको समझानी चाहिए मुझे आई थिंक। अच्छा, अभी हमने सेव करना है, मैंने ये सेव करना है तो मैं फॉर एग्जांपल अपना म्यूज़िक फोल्डर में सेव करता हूँ। मैं वैसे म्यूज़िक जितना सुनता नहीं। अब ये हमने सेव कर लिए, इसे क्लोज करें, आए वेयर इज़ म्यूज़िक, हेयर म्यूज़िक, इसे ओपन किया, डबल क्लिक किया, ओपन हो गया। अब देखें कि अगर तो मैंने अभी यहाँ पर मैंने कुछ और लिखूंगा, आप देखिएगा नीचे फॉर एग्जांपल शाहजहां लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ, मुझे पसंद भी है अपना नाम काफ़ी। अगर अब हम ऑप्शन सेव देखेंगे, पहले सेव एज देखें, सेव एज देखेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि इसकी लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसे अब नए नाम से देखते हैं, ये देखिए हमने इसका नाम जो है ना वो रख दिया है शाहजहां, शाह रख दिया। सेव जी सेव एज ऑप्शन है, और देखिएगा अब ये हमारे पास फोल्डर, अब इसे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास म्यूजिक में दो फोल्डर ओपन हो गए हैं, दो फाइल्स हो गई, एक शाह की होगी जो हमने सेव की, और एक अब इंट्रोडक्शन आप ओपन करेंगे तो वो भी वही है। लेकिन अगर अब इसमें हम लोग कुछ भी ऐसे लिखकर सेव इसे करते हैं तो आप अब देखेंगे कि फाइल्स अभी भी हमारे पास अब वहाँ पर दो ही हैं, लेकिन अब इस फाइल में चेंजेस हो चुके हैं। तो सेव एज जो है वो कॉपी चेंज करता हुआ है, असल डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं करता, वो जस्ट कॉपी को चेंज करता है। तो प्रिंट आपको मैंने शो कर दिया कि इसे प्रिंट कैसे कर सकते हैं बाई सिंपली डॉक्यूमेंट। ओके, सो अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ, हमारा जो असल टॉपिक है। अभी यहाँ पर ना एक हम कॉपी कर लेते हैं जस्ट, ताकि हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट्स करें तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि ये। अच्छा, अभी ये हमारे पास ये थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं हमने करना, हमें बस इतना ही चाहिए था, काफ़ी है हमारे पास। एक्चुअली मेरा माउस नहीं वर्क कर रहा तो मुझे ये थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ रहा है आजकल। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास हमने एक स्टोर कर लीजिए, हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, हम इस पर ही अपने जो सारी लैब करेंगे आप आगे।
सो व्हाट इज फ़ॉन्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये आपके पास जितना कुछ लिखा हुआ है इसमें हर एक को हम फ़ॉन्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सी है तो इसे हम सी को बड़ा भी कर सकते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे चीज़। ये एवरीथिंग इज़ अ फ़ॉन्ट, यहाँ पर सब कुछ फ़ॉन्ट है। अब हमारे पास, जैसे हम लोगों ने आपको बताया था कि हमारे पास ये होती है टाइटल बार, देन वी हैव मेन्यू बार। ये मेन्यू बार है जिसमें ये इंसर्ट है, ड्रॉ है, ये है। ये होती है टूल बार, इसमें टूल्स है हमारे पास जिन्हें हम यूज़ करते हैं इनको। और ये होती है हमारे पास स्टेटस बार है, या इसे क्या कहते हैं, टास्क बार भी कह सकते हैं, स्टेटस बार सॉरी। अच्छा, अभी जो चीज़ आपने देखनी है कि हम इधर से अपने एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे कि हमारे एक्सपेरिमेंट कौन से हैं। अच्छा जी, हमने क्या करना है जी, फ़ॉन्ट्स पर हमारे एक्सपेरिमेंट क्या होने चाहिए। ये पेज सेटअप में भी आता है, चेंजिंग फ़ॉन्ट स्टाइल, देन चेंजिंग साइज एंड चेंजिंग फ़ॉन्ट कलर। अब हमने ना फ़ॉन्ट के साइज चेंज करने हैं। अब मैं ऐसा करने लगा हूँ, अब ये देखें, अब ये फ़ॉन्ट का मतलब हम एक सिंगल चीज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं या पूरे ग्रुप के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ऐसे ये इसके ऊपर हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं दूसरों से, ठीक है। यहाँ से इसका साइज़ कम कर सकते हैं। अगर हमने किसी एक का काम, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का सारे का यूज़ करना है तो हम इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं, इसे साइज़ कम कर सकते हैं। देन इसका कलर चेंज करना है तो आप ये कलर टूल पर आएंगे और जहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट का जो ये कलर होता है तो हम ये कलर इसका कर रहे हैं। देन हमने अगर इसका स्टाइल चेंज करना है तो ये है इसका टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, ये वाला भी। अच्छा जी, साइज़ हो गया हमारे पास, कलर भी हमने चेंज कर दिए हैं। देन अब हमने इस पर क्या करना था। अच्छा जी, हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया है, ठीक है। आप इस पर काफ़ी काम कर सकते हैं। ये देखें, आप इस पर जो है वो इसके काफ़ी स्टाइल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये करते हैं, ये दिखने में वैसे अच्छा नहीं लग रहा इतना, लेकिन जस्ट टू शो यू। देन हम लोग बोल्ड करते हैं। बोल्ड का मतलब क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हम इसे बी प्रेस करेंगे तो ये जाकर कंट्रोल हो जाएगा, या हम इसे कंट्रोल बी के साथ भी प्रेस करेंगे तो वो भी हमारे पास वैल्यू चेंज। अब कंट्रोल बी तो ऑलमोस्ट आप लोगों को पता होगा कि कंट्रोल जो है वो हमारे पास कीज मॉडिफाइड कीज होती हैं। देन अगर आपने इटैलिक में करना है तो हम इसे इटैलिक में भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ना एक आप लोगों को ना मैं थोड़ा सा इसे पहले इसका साइज बड़ा करूं ताकि आप लोगों को ना समझ आए मैं वर्किंग क्या कर रहा हूँ हम लोग। ये ऐसे, अब ये देखें कि अगर हमने इसकी बोल्ड से ख़त्म कर देते हैं तो ये इटैलिक हो जाता है। इटैलिक ख़त्म करें तो ये नॉर्मल में चला जाएगा। यहाँ पर हम इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। दैन इसके हम ये अंडरलाइन भी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसका कलर जो सा है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जो बैकग्राउंड है उसे भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये लें। देन आप चाहें तो इसके डिफरेंट स्टाइल जो से हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली वो इसका इतना ज़्यादा वो हो चुका है कलर के, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा। आप इसे चाहें तो आप अगर सब्सक्रिप्ट यूज़ करना चाहें तो इसे सब्सक्रिप्ट के तौर पर, सॉरी, ये देखें, अभी देखें इसकी स्टाइल चेंज हो रहे हैं। ऐसे सब चाहें तो इसकी लाइन थ्रू करना चाहें तो लाइन थ्रू भी हो जाएगी इसमें से। ये आपके डिफरेंट स्टाइल होते हैं। आप इसे एज अ सब्सक्रिप्ट यूज़ करना चाहें तो आप क्लिक करेंगे सब्सक्रिप्ट में चला जाएगा। आप इसे अपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहें तो अपस्क्रिप्ट में चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसे नॉर्मल ही रखना चाहें तो ये नॉर्मल आ जाएगा। साइज़ यहाँ से बढ़ते हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं, साइज़ को कम भी कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पर आकर क्लिक करने के बगैर अकाउंट छोड़ेंगे तो आपको ये बताएगा कि आप कौन सी मॉडिफाइज कीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन, ये मॉडिफाइड कीज शिफ्ट करेंगे तो साइज कम हो गए। तो ये लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं, वो लोग इन कीज को यूज़ करते होते हैं।
अच्छा, देन और क्या हमने करना है जी, चेंज केस ऑफ योर फॉन्ट, हमने चेंज केस भी कर लिया है। हाईलाइट करना है प्रीमियम स्पेशल। हाईलाइट कैसे करते हैं कि ये हाईलाइट हमने टेक्स्ट कर लिया है, तो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने सारे फर्स्ट टास्क जो है वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। डिफरेंट है और इसके टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट स्टाइल डिफरेंट हम ले आए थे, देखें ये अब डिफरेंट स्टाइल था। देन हमारे पास आती है पैराग्राफ के बारे में। ये भी कंप्लीट। अब हम लोग वापस, अच्छा आपने अगर कोई चीज़ किया ना तो आपको लगता है कि मैंने नहीं की, तो कंट्रोल जी जेड प्रेस करेंगे आप, तो आपके आप अंडू करेंगे, मतलब वापस अपने पुरानी स्टेज पर जाते जाएंगे। मैं अंडू कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये देखिएगा वापस हम लोग आ रहे हैं चीज़ों पर। अच्छा यहाँ तक ताकि आपको ये थोड़ी सी चेंजेस तो नज़र आए ना, फिर इसलिए इसमें ये इसे हम एक को सब्सक्रिप्ट कर देंगे, एक को ये लें, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी लगाएं कि हमने चेंजेस किए हैं। ये टूल जो सा है इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर हम सब कुछ चेंज कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्ड जो हैं वो लोअर केस में हो जाएं, फॉर एग्जांपल ये माइक्रोसॉफ्ट है, इसे हम लोअर केस में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके लोअर केस में करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी चेंजेस हैं बेसिकली, तो ये आस्ता आस्ता आपने करनी है चेंजेस, ये आपको आनी भी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। देन अब हम बात करेंगे पैराग्राफ की। जो भी हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे किसी एक वर्ड की या फ़ॉन्ट चेंज करना। अब हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ की इससे नीचे ये होता है पैराग्राफ, ये पूरा है पैराग्राफ, मतलब वो भी पैराग्राफ है लेकिन उसमें हमने काफ़ी चेंजेस किया, तो मैं सोचा वो वैसे ही रहे। ये है हमारे पास पैराग्राफ, ये भी है हमारे पास पैराग्राफ। अब हम जो फंक्शनैलिटी देखेंगे वो पैराग्राफ की देखेंगे। फर्स्ट है कि पैराग्राफ की अलाइनमेंट कैसे की जाती है। अब अलाइनमेंट ये है कि आपने ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से वन से ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, और यहाँ से ऐसे। तो हमारे पास तीन किस्म की अलाइनमेंट होती है। अभी जो अलाइनमेंट है इस टाइम हमारे पास, इसमें ना एक मिनट प्रेस कर दूँ ताकि आप लोगों को नज़र भी आए। ये देखें, अभी जब इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये अलाइनमेंट ये शो हो रही है, इसे कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, अलाइन लेफ्ट हुआ हो। कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगी, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी। ये देखें सेंटर में हमारे जो टाइटल होते हैं, जो मेन नाम होता है हमारे काम का, रिपोर्ट का, वो टाइटल मिड में होते हैं। देन वी हैव, अच्छा इसे हम रखते हैं मिड में। चलो लेफ्ट करते, इसे ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है, ये सेंटर में है, ये जो सा है ये राइट में है। अब ये देखें ये सारा राइट साइड, इसने राइट साइड को जो सा है वो सेट करना है, इसने लेफ्ट साइड को सेट करना है, इधर से चाहे वो थोड़ा सा फासला डिस्टेंस रह भी जाए, इसने मिडल में रखना है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसे हमने कर देना है। जो फोर्थ है वो होती है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड ये है कि वो इस पैराग्राफ को दोनों साइड से एक जितना जो है वो डिस्टेंस रखेगा। तो अब आप फंक्शनैलिटी देख सकते हैं इनकी कि ये जस्टिफाइड है, ये देखें इधर से भी इक्वल इक्वल, ये लेफ्ट ये राइट साइड है, इधर से इसने कोई स्पेस नहीं छोड़नी, इधर से चाहे छोड़ दे, ये मिडल में है और ये लेफ्ट में है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड स्पेसिंग। अलाइनमेंट होती है कि हमने अलाइनमेंट कैसे करनी होती है। तो देन वी हैव बुलेट पॉइंट्स नंबरिंग एंड सब नंबरिंग। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स नंबरिंग क्या होती है? जब भी आप कोई सिस्टम चलाते हैं तो आप फॉर एग्जाम्पल आपने हेडिंग देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे कहते हैं कि, सॉरी हेडिंग क्यों देनी, ये खुद हेडिंग हमारे पास है। अभी ये जो हेडिंग है आपके पास, ये जो सी है ये देखें, इसे प्रेस करेंगे तो आपको ABC नज़र आ रही है, ये है नंबर
हेडिंग्स और इसकी क्या उसे कहते हैं पॉइंट्स, नंबरिंग। अब इसे अगर 1 2 करेंगे तो ये देखिएगा ये चेंज हो जाएगी। अगर हम नहीं वैसे ये ऐसे शो होती है, ये देखें, ठीक है। अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो अगर हम लोग इसे 1 2 3 में ला रहे हैं, अगर हम इसे स्टाइल चेंज हो रहे हैं ABC में ला रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या चेंजेस आती हैं, ये होती है नंबरिंग। देन वी हैव अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कह दिया। सब नंबरिंग, सब नंबरिंग क्या है कि हमने अच्छा, हमारे पास ये दो हैं, लेफ्ट लाइन राइट लाइन जस्टिफाइड। अब ये देखें, अब ये हो गया सब नंबरिंग। सब नंबरिंग का मतलब ये है कि ये नंबर के अंदर इसे सब हेडिंग भी आप कह सकते हैं। अब ये देखें, हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉरी यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हो, अब ये देखें, अभी बाहर हमने ये दूसरी वैल्यू रखी हुई है, अंदर हमने दूसरी वैल्यूज कर दी। देन हमारे पास बुलेट पॉइंट्स हैं, तो अब ये देखें बुलेट्स है कि हम लोग अगर हम लोग ये भी कर सकते हैं चेंजेस, हम मतलब हम लोग इनमें से कोई ऑप्शन भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। तो अगर नहीं कोई लेना तो नन हम करेंगे, कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, वापस अपनी पुरानी जो हालत है उसमें जाएंगे, यस यस है। तो इस तरह जो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि अलाइनमेंट है उसकी 3 सब नंबरिंग है। अलाइनमेंट लेफ्ट है, अलाइनमेंट राइट है, अलाइनमेंट जस्टिफाइड है। देन वी हैव बुलेट पॉइंट्स है, नंबरिंग है, सब नंबरिंग आपने देख लिया है कि ये सब नंबरिंग होती है ये वाली। देन हमारे पास इंडेंट टैक्स है कि इंक्रीज इंडेंट टैक्स या डिक्रीज इंडेंट टैक्स जो है वो करना है कि हम कैसे इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। ये हेडिंग के नीचे सब हेडिंग होते हैं। इसमें हम देखें अभी ये इंक्रीज इंडेंट टैक्स कर रहा है, ये देखिएगा, ये फासला ये जो है ना बेसिकली यहाँ से इसका जो ये क्या उसे कहते हैं डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। ये देखें, अगर हम इसे क्लिक कर रहे हैं, ये डिक्रीज हो रही है। इंडियन टैक्स ऐसे आपका वर्किंग करता है। देन पर्पस है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों को शो करते हैं, इसे क्लिक किया, ठीक है। अब ये देखें, अब इधर ऐसा लाएंगे तो ये आपको बता भी देगा कि ये क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप लाइन स्पेसिंग है, ये देखिए लाइंस के दरमियान में जो ये लाइन स्पेसिंग, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, हाँ ये स्पेसिंग जो सी है, बिफोर कितनी करनी चाह रहे हैं, आफ्टर कितनी करनी चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमने 2024 ये देखें कितना बस बढ़ रही है टोटल के बाद, ठीक है। या अगर उनके दरमियान में भी बढ़ा रहे हैं आप तो वो ऐसे। तो अगर आप रिमूव करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आप नहीं चाहते बाद में कोई स्पेस हो, तो आप ऐसा देखें ऊपर यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस नजर आ रही है, लेकिन बाद में स्पेस आपको नजर नहीं आ रही। सिलेक्टेड एरिया में देखना आपने। देन वी हैव बॉर्डरिंग एंड शेडिंग। बॉर्डरिंग क्या है कि ये है बॉर्डरिंग, मैंने आपको बताया ना, अपने एक्सपेरिमेंट करने से आप रखेंगे तो आपको ये सारा बता देगा, उसका काम भी बता देगा। अब ये देखें, हमने लेफ्ट बॉर्डर करना है, राइट बॉर्डर करना है, या हम टॉप बॉर्डर करना है, बॉटम करना है, या ऑल साइड से बॉटम बॉर्डर करना है। अभी ये ऑल साइड से बॉर्डर कर दिया, ये देखें। अब इसके साथ हमारे पास फिर होती है शेडिंग। चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। आपने कलर कौन सा चेंज करना है, ये ले हमने कलर चेंज कर दी उस बॉर्डर के अंदर। तो ये बेसिकली इंटरेक्टिव है ना, आप इन चीज़ों के थ्रू ही आप अपना जो इंटरेक्टिव बनाते हैं, CV बनाते हैं या दूसरी चीज़ें बनाएंगे। शेडिंग भी होगी। देन वी हैव स्टाइल।
अच्छा, अब ना ये देखें कि अभी आपने कोई चीज़ लिखनी है, फॉर एग्जांपल के ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब हम चाहते हैं कि ये जो है ना ये हमारा मेन टाइटल बने सिस्टम का। तो हम ये स्टाइल टैब में आएंगे और यहाँ पर सेक्शन में ये देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंट हमें स्टाइल्स मिले हुए हैं। ये देखें आप चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमने चूज़ करना है टाइटल। तो हमारे पास ये हुआ टाइटल और ये मिडल। तो ये इस तरह से टाइटल। अब एक्सपेरिमेंट 3 हमारे पास था, इसमें हमारे पास देन आगे था टू एम एस वर्ड, देन select it and now we want to give it subtitle। सबटाइटल आप इनका भी साइज आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखें, ले सीट ले हमारे पास सबटाइटल है। तीसरा ऑप्शन हमने क्या चेक करना था इसका। अच्छा, तो हेडिंग्स जो सी होती है ना, हेडिंग आप जब आप मुझे हमें सबमिट करेंगे, अभी यहाँ पर ना आप साइज भी छोटा करेंगे तो उस टाइम जरा ये लें। ये टोटल एक्चुअली हमारे पास ये साइज होता है। अभी जब मैंने ये हम कर रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं स्टाइल। अब इसे आप हेडिंग देना चाहते हैं तो आप इसे हेडिंग यहाँ से जाएंगे और आप देखेंगे कि ये आपकी अगर तो टॉप लेवल की हेडिंग है, सबसे मतलब मेन हेडिंग ये है, तो आप इसे हेडिंग देंगे। तो जब हेडिंग देने का फ़ायदा ये होता है कि आपका एक सिस्टम, एक तो आपका प्रोसेस जो है वो स्ट्रेट हो जाता है। देन जो मेन चीज़ है वो ये होता है कि आपकी जब आप इसे यहाँ से टेबल क्रिएट करते हैं, आपने देखा होगा बुक्स के स्टार्ट में वो सारे टेबल बने होते हैं कि इस चैप्टर का ये पेज नंबर है, ये है, इसमें ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये टेबल स्पॉट। तो आपके ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं। देन ओके, तो अब हम लोग हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है पेजेस ऐड करना है। अब यहाँ पर हमने पेज ऐड करना है। मैं ये मिडिल में करूँगा ताकि आप लोगों को समझ भी आए। आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट बहुत इंसर्ट का पेज सेक्शन है ये वाला। यहाँ पर 3 किस्म के पेजेस होते हैं हमारे पास। पहला होता है कवर पेज। कवर पेज ये होता है कि आपने स्टार्टिंग पेज कैसा रखना है। ये देखें कितने डिज़ाइन है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये ऐड करते हैं, ये देखें। यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं, अपना टाइटल लिखें, नाम लिखें, जो भी आपने लिखना है। ये देखें आपका फर्स्ट कवर पेज आ गया है। कवर पेज जो है वो मोस्टली फर्स्ट आपका होता है। देन आप लोग कवर पेज आपने ऐड किया है। देन आप कहते हैं कि वी वांट टू ऐड अ ब्लैंक पेज, कि हम चाहते हैं कि हाँ ये इस पैराग्राफ के बाद जो है ना हमारे पास एक ब्लैंक पेज हो। आप बुक्स में आपने देखा होगा एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक ब्लैंक पेज जो है वो ऐड कर लिया जाता है। ब्लैंक पेज इस पर आप लिख भी सकते हैं, इस पर ये लिखने के लिए भी होता है कि आप चाहते हैं कि नया अपने पेज ऐड कर लिया है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है ना वो है ब्लैंक पेज को ब्रेक करना। अभी यहाँ से आप चाहते हैं कि ये ना इस पेज पर बस इतना ही हमें शो हो, मतलब जो नया स्टाइल है वो नीचे वाले पेज पर चला जाए। तो ये पेज ब्लैंक आपने कर दिया। अब ये देखें कि जो पेज ब्लैंक किया आपने, तो उसके बाद से वहीं से वो पेज जो है वो कट हो गया। ये था, इसके बाद पैराग्राफ आना चाहिए था लेकिन अब पेज ब्लैंक हो गया आपके पास। अभी हम कंट्रोल जी दबा के वापस अपने स्टार्ट वाली पोजीशन पर आते हैं। देन हम लोग जो है ना वो काफ़ी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग पिक्चर्स ऐड कैसे करते हैं कि आपने जो पिक्चर सेक्शन में आना है इलस्ट्रेशन वाले में, उसमें आपने आके ये डिवाइस करेंगे तो आपके जो कंप्यूटर पर पिक्चर्स होंगी, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, ये शो हो जाएगी आपको। आप इधर इंसर्ट कर सकते हैं। आप
आप चाहते हैं कि नहीं मैं ये नहीं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऑनलाइन इमेजेस मिले, तो आप ऑनलाइन इमेजेस जो सी है वो भी ये देखिएगा कितनी इमेजेस ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं। अब ये भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये ऐड करते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगी बिकॉज इसने डाउनलोड करना होता है। चलिए ये भी आ गई। इसे साइज रिसाइज भी कर सकते हैं, साइज इसका इसकी प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं आप इसे। थोड़ा सा मेरा माउस जो है ना वो थोड़ा सा कीपैड जो है वो थोड़ा पुराना हो गया तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आप इनके स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स के इफेक्ट्स डाल सकते हैं इन पर, या आप इसे ओके। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे पास होता है जिसमें ये स्टॉक इमेजेस थी, ये हमारे पास ऑनलाइन इमेजेस होंगी। ये देखें एयरप्लेन जो है वो कितनी किस्मों के एयरप्लेन आपके पास, मतलब ये भी एक किस्म है आपका। देन जो सेकंड हमने अपलोड आपको शो करनी चाहिए वो मैं कहना है कि ये एडिंग शेप्स हमने ऐड करनी है। ये हमारे पास शेप्स होती हैं, ये देखें जी कितनी किस्मों की शेप्स हैं। आप ये स्माइली ऐड करें, यहाँ पर ड्रा करें, फिर इसका साइज जैसा मर्जी फॉर एग्जाम्पल ये, और इसके बाद इसके स्टाइल हैं आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखें कितने स्टाइल आपके पास, तो आप डिफरेंट शेप्स चेंज कर सकते हैं, आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। ये इफ़ेक्ट्स हैं, देखें कितने इफ़ेक्ट्स आ गए आपके पास जेल हैं। तो आप काफ़ी कुछ जो है ना वो इनके साथ चीज गेम जो सी है वो आप इनके साथ प्ले कर सकते हैं। आप इनके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिखेंगे तो फिर आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये टाइम के साथ साथ आप चीज़ें जो है वो चेंज करते हैं। फिर आप आइकन्स जो से हैं वो भी डाल सकते हैं यहाँ से। ये देखें फॉर एग्जांपल आपने टाइम इंक्लूड करना है तो वो देखें टाइम ऐड हो गया। बेसिकली बहुत कुछ है जो, ये तो अपने आप में पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फील्ड है अपने आप में। ओके सो देन वी हैव टेबल्स। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी टेबल्स बहुत, जिस टेबल का टेबल्स इंसर्ट करने का बहुत आसान तरीका होता है कि आप यहाँ से टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। जो ये सेक्शन है इसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ रोज, इन्हें कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, या आप अगर आप ड्रा करना चाहें तो आप ड्रा भी कर सकते हैं कि कितने आपने जो से, ठीक है, इसके अंदर आपने कितने जो से हैं वो रोज बनानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। देन उसके अलावा ये है कि इसे डिलीट करें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन अपने मर्जी से आप बता सकते हैं कि मैंने कितने यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे, कितने रोज होंगे, उनकी फिक्स्ड कॉलम विड्थ होगी, या आपने कोई इसे चेंज करना है, या आपने देखना है कि वो विंडोज़ के हिसाब से, विंडो के हिसाब से कितना निकलता है। अभी ये देखें ये आपके पास कॉलम आ जाते हैं और टेबल आ गए हैं यहाँ पर। हमारे पास क्विक टेबल्स भी होंगे, आप वो ऐड करवा सकते हैं। तो बेसिकली आप काफ़ी कुछ जो है ना वो ऐड जो है वो कर सकते हैं यहाँ पर। हम लोग स्प्रेडशीट जो एक्सेल है उसकी फाइल्स को अपलोड यहाँ पर, उसकी फाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा हम रहने देते हैं, नहीं ये देखें ये एक्सेल शीट जो आपने देखी थी ये, वो देखें वो भी ऐड होगी। हम ऐसे उसे और उसे कॉपी पेस्ट भी यहाँ पर किया जा सकता होता है। देन
अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, वो भी हमें कर लेनी चाहिए। अभी क्या चीज़ थी, मैं भूल गया हूँ। अच्छा, स्क्रीन शॉट चार्ट्स हैं यहाँ पर जी, काफ़ी चीज़ें हैं। ये आप खुद भी थोड़ा सा जो है उसे क्या कहते हैं, आप लोग सर्च करेंगे इन चीज़ों के बारे में, देखेंगे आपके ये कैसे होती हैं। अच्छा। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास, ये ना टेबल ऑफ कंटेंट अभी तो हमारा नहीं बनेगा बिकॉज हमने अभी इसमें हेडिंग्स नहीं ऐड की, लेकिन अब अगर हेडिंग ऐड करते हैं तो आपको ये इस तरह से शो होगा। तो आपने उसे कुछ करना नहीं, बेसिकली आप क्लिक करेंगे तो ये देखे अभी एक स्टाइल की हेडिंग हमने जो ऊपर बनाई हुई थी यहाँ पर, ये देखेंगे स्टाइल की हेडिंग ऐड हुई है। तो अगर हम स्टाइल की हेडिंग के नीचे एक कुछ लिख कर उसके नीचे एक और हेडिंग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं बस वैसे आप लोगों को शो करने के लिए बना रहा हूँ, ये देखें ये हेडिंग टू इसका नाम कर दिया। तो अब हम यहाँ पर तो अभी हमारे पास एक ही कंटेंट आ रहा था ना, अगर हम यहाँ पर आते हैं रेफरेंस टेबल में, यहाँ पर आते हैं, सॉरी, अपडेट टेबल यहाँ पर होता है, where is update table? ये अपडेट टेबल करते हैं। अब ये देखें स्टाइल वन है, उसके वो हेडिंग वन थी हमारे पास, ये हेडिंग उसकी स्मॉल हेडिंग है, तो उसके तो ये दूसरे नंबर पर आ गई। ये बेसिकली इस तरह है कि ये अभी आप लोग एकदम से स्टार्ट तो नहीं करेंगे यूज़ करना। देन हम लोग करेंगे मोर टूल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मोर टूल्स में क्या है जी, वी विल लर्न अबाउट सम अदर एडवांस टूल्स ऑफ एमएस वर्ड, वी विल गो थ्रू देम वन बाय वन। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे जी होम, हमारा जो मेन्यू है उसमें हमारे पास क्लिप बोर्ड होगा और एडिटिंग होगी। ये आ जाए जी इधर, अब आ जाए इधर, ये होम क्लिक किया जी, ये हमारे पास क्लिप बोर्ड है। अब जी क्लिप बोर्ड पता क्या काम करता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि हमने फॉर एग्जाम्पल ये बटन को क्लिक किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, तो ये कॉपी पेस्ट करता है। दूसरा काम क्या है, हमें स्टोर भी करेगा, हम लोग इसे बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरा काम क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर इसे मैं ये इसका कलर ये कर देता हूँ और इसे जो सा इसका फॉर्मेट ये मैं फॉर्मेट ये आप मैंने आपको बताया ना, आप ऐसे रखेंगे ये फॉर्मेट पेंटर है जी, ये फॉर्मेट पेंटर इसे आप क्लिक करेंगे, मतलब इस बटन को क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे और कहीं पर भी आप इसे छोड़ेंगे तो वो उसी तरह का उसका स्टाइल कर देगा। तो ये क्लिप बोर्ड का बेसिकली ये फंक्शन है, ये आपका स्टोर भी करता है। ये देखें आप अभी बटन है, आप दोबारा इसे यूज़ भी कर सकते हैं जगह पर। ये देखिए मैंने उसे सेव किया है, ये जहाँ पर जाकर दोबारा आप मतलब आप उन चीज़ों को ऐसे कॉपी कर लेते हैं जिन्हें बार बार आपने यूज़ करना होता है। देन हम लोग करेंगे एडिटिंग। एडिटिंग में हमारे पास तीन चीज़ होती हैं। जब आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, एक्चुअली मैंने एडिट, अच्छा सॉरी यहाँ पर भी है, मैं एक्चुअली बिकॉज हम लोग ज़रा काफ़ी यूज़ करते हैं तो हम लोग वो शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं। ये एडिटिंग टैब हमारे पास, इसमें देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड का। अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है कि फॉर एग्जांपल हम लोग बटन ही यूज़ करते हैं कि बटन कहाँ कहाँ लिखा हुआ, जैसे आप लिखेंगे वो आपको बता रहा है कि 3 जगहों पर बटन लिखा हुआ। देन यहाँ पर ये ऑप्शन होती है रिप्लेस करना, ये वाली ऑप्शन जो है आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखें वो कह रहा है कि फाइंड बटन कर लो, बटन को फॉर एग्जांपल इसका स्पेलिंग चेंज करते हैं हम लोग, तो इसके साथ पहले तो ये भी 3 ऑप्शन है। पहला है कि इसे रिप्लेस कर दो एक को, ठीक है, बटन के साथ, मतलब ये रिप्लेस कर दिया, ये देखें बटन चेंज हो गया। या ये है कि रिप्लेस ऑल कर दो, कि सब जितने भी बटन हो वो सब चेंज कर दें। अब ये देखें बटन किस पर, और ये आप लोगों को
ये भी शो हो गया होगा कि ये गलत हमने किया, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बताता भी है कि आप ये गलत लिख रहे हैं, ये नहीं ठीक करेक्शन करता है आपकी। सिलेक्ट का वो ये है कि आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकें डॉक्यूमेंट्स को, या जैसे ये डबल क्लिक करेंगे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए करेंगे तो सारा सिस्टम जो है आपका वो जितना कुछ आपने ऊपर से लेने तक जितना लिखा है सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है। तो इस पर आप टोटल भी फंक्शनैलिटी पे कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, चीज़ों डिलीट कर सकते हैं। देन वी हैव इंसर्ट। अच्छा, इंसर्ट में हम लोगों ने क्या क्या करना था। इंसर्ट में हम करेंगे कमेंट, सिंबल, टेक्स्ट, इलस्ट्रेशन, शॉर्ट्स। अच्छा, इंसर्ट टैब आ गया। अब ये देखें यहाँ पर ना जो कुछ है कमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बटन को यहाँ इस पैराग्राफ के बारे में आपने कमेंट्स ऐड करने हैं, आप यहाँ पर क्लिक करें, कमेंट पर क्लिक करें और यहाँ पर लिख दें कि बटन वर्ड इज नॉट करेक्ट, फॉर एग्जांपल लिख देते हैं। तो जो रिप्लाई करने वाला होगा वो आपको इसके नीचे ऐसे ही रिप्लाई कर देगा, और आप फिर उसे बता भी सकते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम जो है ये रिजॉल्व हो गया, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं। देन हम लोग यहाँ पर जो है सिंबल्स ऐड करते हैं। सिंबल मैथमेटिकली सिंबल्स होती है हमारे पास, ये देखें बीट है, इनका साइज भी बढ़ा सकते हैं आप, एक फंक्शनैलिटी सबके ऊपर कर सकते हैं। ये साइज बढ़ा सकते हैं आप लोग, या आप चाहते हैं कि आप इक्वेशंस ऐड करें तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन जो सी हैं, ये देखें कितनी इक्वेशंस आपके पास आ गई। अच्छा, ये इक्वेशन का ये तरीका है कि आपने ये लिखना है तो आप इसे ऐसे ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जस्ट जो है आपको ये देखें आप खुद ऐड करना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप यहाँ पर खुद भी ऐड कर सकते हैं। देन आपके पास सिंबल्स होगी, इक्वेशंस होगी, टेक्स्ट तो आप वैसे भी ऐड कर ही रहे हैं। टेक्स्ट में ये है कि आपके पास वो टेक्स्ट में बोल्ड कर सकते हैं आप टेक्स्ट को, आप चाहें तो साइड बार में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें साइड बार यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं चीज़ों में, फिर इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, फिर इनके टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते होते हैं। देखिए तो ये बेसिकली काफ़ी इसमें काफ़ी चेंज, ये बेसिकली ये पूरा एक मैंने बताया ये पूरा एक किस्म का कोर्स बन चुका है चीज़ें। यहाँ पर ये वो आप अपने सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। अभी कोविड की वजह से हम लोग काफ़ी सिग्नेचर यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी कुछ जो है ना वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये आप इंशाल्लाह लाइव में ट्राई भी करेंगे। देन है हम लोग चार्ट्स जो से वो ऐड करते हैं। अच्छा जी, चार्ट्स इलस्ट्रेशन में हम लोग चार्ट, ये पहले भी मैं करने लगा था, ये ऐसे ही चार्ट्स आपको जो शो होते हैं, ये देखें आप ये ऐड करना चाहते हैं, इसमें डाटा आप दे सकते होते हैं, या क्या होता है कि आप ये देखें, अब ये आपको ये वैल्यूज़ थी, ये MS एक्सेल है, अब इनकी वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पर भी ये चीज़ें चेंज होगी। तो काफ़ी किस्म के चार्ट्स हैं, आप ये देख सकते हैं। तो अब ग्राफ्स, कॉलम ग्राफ हैं आपके पास, ये देखें एक्सप्लिक स्कैटर चार्ट्स हैं, ये चार्ट्स हैं, ये हैं। तो आप ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे ऐड करेंगे, यहाँ से वैल्यू चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगी। देन हम आते हैं डिज़ाइन टैब की तरफ। एक्चुअली ये टैब वाइज हमने डिज़ाइन किया। अब ये देखें कि अब ये देखें यहाँ से हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये देखें कंटेंट आपके चेंज हो रहे हैं, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट कर रहा है इसे सारा कुछ। ये है तो अब ये देखिएगा, ये है, ये देखिए ये चेंज हो रही हैं चीज़ें, आपकी स्टाइल चेंज हो रहे हैं। तो ये भी आपको डिपेंड होता है आप कैसे इसे यूज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, पेज डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड। अच्छा, अब
पेज बैकग्राउंड में क्या है कि आप इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट हर चीज़ का एक चीज़ नहीं फंक्शन होते हैं, आप सब में वही परफॉर्म कर सकते हैं। वाटर मार्क का ये है कि आप चाहते हैं कि आपका पेपर कोई और, ये आपकी चीज़ आप कोई और कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, या आप अपना एक कस्टमाइज जो सा वाटर मार्क वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट में आप लिख रहे हैं कि जी ये शाहजहां साहब ने लैब कराई है, तो ये शाहजहां साहब की ही रहेगी। ये देखें मेरा नाम ऊपर आ गया, तो अभी से कोई बंदा इसे छेड़ नहीं सकता। देन आप पेज का कलर जो सा है वो चाहते हैं कि चेंज हो जाए आपका, आप वो कलर चेंज कर सकते हैं। पेज को बॉर्डर करना है, मैं तो वैसे इन चीज़ों में बहुत कम, मैं लाइक नहीं इतना मैं ये चीज़ें करूँ। अब बॉर्डर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि शेडो हो, ये देखिए ये नहीं आ गया बॉर्डर भी आपके। देन आपके आ जाती है लेआउट। ये थोड़ी सी आप लोगों को हेल्प करने मैंने इसलिए ये 3-4 दिन पहले अपलोड कर दी है, ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके। हमारे पास पेज सेटअप है, ये पेज सेटअप का सेक्शन है, इसमें हमने करना है मार्जिन ओरिएंटेशन साइज को। अब ये देखें, मार्जिन ये है कि हम लोग अपने जो सिस्टम है उसका कितना मार्जिन छोड़ना चाह रहे हैं, ऊपर से, नीचे से या साइड से। ये देखें, इसे मार्जिन को आप ये देखिएगा, ये देखें, तो ये मार्जिन हमने बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है। ओरिएंटेशन क्या है कि हम लोग इसे, हमारे पास दो किस्म की ओरिएंटेशन होती है। एक पोर्ट्रेट होती है जो भी आप देख रहे हैं, एक लैंडस्केप होती है। लैंडस्केप ये ऐसे है, ये बेसिकली ये प्रिंटिंग के टाइम हमें प्रॉब्लम देती है। तो अगर हम बहुत बड़े प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रिंटिंग यूज़ करते हैं जो ये क्या उसे कहते हैं, नक्शे वगैरह बनाने वाले, तो उसमें हम लोग पोर्ट्रेट चेंज कर सकते हैं। देन हम लोग ये डिसाइड हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मोस्टली A4 यूज़ करते हैं, तो हम वो ओरिएंटेशन यूज़ करेंगे जो A4 के ऊपर पूरी उतर सकती हो। ये देखें, ये A4 के लिए, जब ये A4 पर ऐसे ही प्रिंट होगा। देन आप अगर चाहते हैं कि आपका सिस्टम तो 2 कॉलम्स हो, ये वैसे भी तो आपको नहीं चाहिए होगा, लेकिन जो हम रिसर्च करते हैं तो हम लोग पेपर जो से वो 2 कॉलम्स में लिखते हैं, लेकिन अभी हम एक सिंगल कॉलम ही रखेंगे इसे। देन हम लोग करेंगे पैराग्राफ इंडेंट एंड स्पेसिंग। गुड। और ये देखें कि इंडेंट क्या है कि जैसे हम इसे बढ़ाते जा रहे हैं तो ये जो सा ये साइड से जो क्या उसे कहते हैं, जो इसका डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है लेफ्ट साइड से। ये देखिए लेफ्ट साइड से बढ़ता जा रहा है। यहाँ से आएंगे तो राइट साइड से बढ़ता जाएगा। अभी चूंकि हमने ये ज़्यादा कर दिया तो इसे ऐसे करना पड़ेगा। और ये देखिएगा, ये इस साइड पर आ गया। बिफोर करना है कि पेज के स्टार्ट में कितना हो, या कम करना है पैराग्राफ के बारे में कि पैराग्राफ का कितना हो। तो ये देखें, अभी हम इसे अगर आफ्टर कम कर रहे हैं, ये देखें 0 है कितना है, फिर अब बढ़ता जा रहा है। ये टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल मूव कर रहा है, ये टेबल मूव कर रहा है जैसे हम लोग कर रहे हैं। और बिफोर वाला ऊपर से मूव कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास पूरा पैराग्राफ है। देन वी हैव रेफरेंसेस में फुट नोट्स हमारे पास आते हैं। फुट नोट्स इधर आए, रेफरेंसेस में हम आते हैं फुट नोट्स, इंसर्ट फुट नोट्स। ये फुट नोट कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके एंड पर फुट नोट्स आ जाएंगे। इसी तरह से मैं भूल गया हूँ, हम लोग एक चीज़ ऐड करना भूल गए हैं, वो है हेडर और फुटर। हेडर जो सा है, हेडर और फुटर जो सा है वो सिंपली असर जहाँ से आपको दिखा देते हैं। ये आपको ये देखें कि दिस इज़ कॉल्ड हेडर। कि हेडर का मतलब ये है कि आपके हर पेज के स्टार्ट में ये सेक्शन जो सा ये ऐसे ही शो होगा। अब ये फर्स्ट पेज था, सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, इसी तरह आप फुटर ऐड करेंगे तो वो आपको पेज हर पेज के एंड पर शो होगा। इसी में हम नंबरिंग यूज़ कर लेते होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये रेफरेंसेस में भी हम लोग नोट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, आपके टास्क क्या है, आपने मेक अ डॉक्यूमेंट विद 3 टाइटल।
आपने 3 टाइटल बनाने हैं, ईच टाइटल हैविंग 3 मेन हेडिंग्स एंड ईच हेडिंग हैविंग 3 सब हेडिंग्स। आपने क्या करना है कि पहले 3 टाइटल्स बनाने हैं, ठीक है, और जो टाइटल हैं उन्हें जो सा उनका नाम जो सा वो अपने वो मेन ही रखने हैं। देन उनकी हर एक की 3 मेन हेडिंग्स बनानी है, ठीक है, हर टाइटल के अंदर 3 हेडिंग्स होंगी और हर मेन हेडिंग के अंदर आप लोगों ने 3-3 सब हेडिंग्स बनानी है। तो अभी आप लोगों ने देखा ये आप लोग ये सेक्शन यूज़ करेंगे हेडिंग्स टाइटल्स बनाने के लिए, टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, फिर उनके अंदर आप लोग जो है वो हेडिंग ऐड करेंगे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, और फिर हर हेडिंग के अंदर आप लोग करेंगे हेडिंग और उसकी सब हेडिंग जो सी 1, 2, 3। यूज़ फ़ॉन्ट साइज आप 12 यूज़ करेंगे और आपका जो फ़ॉन्ट होना चाहिए वो कैलिबरी होना चाहिए फ़ॉन्ट। पैराग्राफ्स के लिए यूज़ टाइम न्यूज़ रोमन जो सा फ़ॉन्ट साइज़ फॉर हेडिंग के लिए आप टाइम न्यूज़, जैसे मैं टाइम रोमन यूज़ कर रहा हूँ, आप करेंगे। और सब हेडिंग के लिए और सब हेडिंग के लिए और आप लोगों ने ये फॉर्मेट जो से देखना है कि आपका जो इन टाइटल 2 हो, देन हेडिंग 2, देन सब हेडिंग 1, गिव अ हाइपरलिंक ऑफ google.com। आपने हाइपरलिंक देना, सॉरी यार हाइपरलिंक तो मैंने आपको बताया नहीं कैसे देना। इसका ना बैकग्राउंड चेंज करें यार, ये किधर से किया था मैंने, लेआउट, सॉरी लेआउट में डिज़ाइन से किया था मैंने। ड्रा था, लेआउट है हमारे पास। ये है ना, ये होना चाहिए सिंपल। तो हेडिंग इंसर्ट में आप आएंगे तो इंसर्ट में आप हाइपरलिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स कैसे ऐड करते हैं, ये देखिए ये लिंक्स ऑप्शन है यहाँ पर, लिंक इंसर्ट लिंक करना है। आप अपने फोल्डर में से भी दे सकते हैं हाइपरलिंक, लेकिन आप टेक्स्ट जो है वो देंगे, आप दें google.com मेरा नाम है। ये देखें, अब जब भी इस पर गूगल क्लिक करेगा तो सीधा गूगल पर जाएगा, तो ये ऐसे हाइपरलिंक देते होते हैं। इन टाइटल 3 जो सा आपका होगा उसमें हेडिंग 1, उसकी जो हेडिंग 1 की सब हेडिंग 1 होगी, वहाँ पर आपने एक बुक मार्क ऑफ टाइटल 2 देना है, ठीक है। और एक आपने टेबल ऑफ कंटेंट जो सा वो बनाना स्टार्ट में। तो आपने एक ऐड कवर पेज टू डॉक्यूमेंट एंड गिव इट अ प्रॉपर टाइटल एंड सब टाइटल भी आपने ऐड करना होता है। तो जो सेकंड टास्क है वो आपका ये है कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सीवी बाय एडिंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, यूज द टेम्पलेट ऑफ सैंपल CV attached. Note use can either it's COVID vaccination. Yes, sir. COVID vaccination. Yes, sir. लाया मेरे सर में देता हूँ। हाँ वो मैं दे। ओके थैंक यू। ओके सो आपको एक CV ऐड कर दी जाएगी आपने उस। सर इफ ही इज नॉट सिटिंग देयर देन वो अभी गए होंगे। तो आपने ये रिपोर्ट जो सी है, आपने क्या काम करने हैं कि जो आप लोग आप काम करेंगे इसके आप प्रिंट आउट जो है वो भी सबमिट कराएंगे, ये लैब में आप करेंगे। और CV का ये है कि अगर आपके पास अपनी पिक्चर नहीं है और ज़रूरत नहीं है अपनी, आपकी आप लोगों की मर्जी है, मैं प्रिपेयर नहीं करूँगा, तो आप लोग वो सैम्पल पिक्चर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो सैम्पल पिक्चर अब आपको खुद ही डाउनलोड करनी है और आपने लगानी है। तो आई होप कि ये अब क्रिएट है। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर वो आपने ये पूरा सेक्शन दोबारा बताएं कि ये टाइटल 1 उसके नीचे हेडिंग नहीं, ये टोटल जो हमने वो जो आपका टाइम है लाइब्रेरी का वो यही काम करने के लिए, आपने उसी में थोड़ा सा सोचना है कि ये मैं कैसे करूँगा, टाइटल 1 लगाऊँ उसके अंदर हेडिंग लगाऊँ, क्योंकि मैंने टोटली आपको चीज़ें बताई हैं। इसमें से बहुत मुश्किल है कोई चीज़ आपको ना मैंने बताई हो। देन
लेट मी सी समथिंग कि आप लोगों को मैं वो बता दूं, नहीं है। ओ सॉरी, इधर नहीं करना, इधर ये तो मेन टॉपिक है हमारा, इधर करेंगे जो भी करना होगा हमने। देन आप इसकी, अच्छा अभी आप ये देख रहे हैं, ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखें। आपने टाइटल 2 पर बुक मार्क भी देना है, टाइटल 2 का इन टाइटल 3 जो सा, और या टाइटल 3 में देना है, हाँ टाइटल 3 में आपने टाइटल 2 का बुक मार्क देना है, तो वो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस टाइटल की तरफ ले आए। तो आई होप कि ये थोड़ी सी अपने घर से प्रैक्टिस भी करनी है, अगर आप करें तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर फिर इतना टाइम में भी वो क्लास में ना हो के आप लोगों को ये दोबारा एक एक बंदे को बताया जा सके चीज़ें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और आप लोगों को ने इसे करना भी है इंशाल्लाह। चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।